जय गुरुदेव। योग दर्शन एक दर्शन है। इसके प्रथम पाद में सर्वप्रथम वृत्तियों का निरूपण किया गया है, क्योंकि वृत्तियां ही मानसिक संकल्प विकल्प का मूल हैं। शाखा को काटने के स्थान पर मूल को ही काटने की ओर संकेत है, ताकि मन का अपने आप नाश हो जाए। किंतु हम यदि अभ्यास के द्वारा मन को काबू करने का प्रयत्न करें तो मन पर काबू पा सकना कठिन है। लोग मन के साथ युद्ध करने में समय व्यतीत करते रहते हैं, किंतु वृत्तियों को समाप्त करने की ओर लक्ष्य नहीं देते। वृत्तियां भी शक्ति की क्रिया के रूप में ही उदय होती हैं। चित्त के साथ शक्ति का तादात्म्य होगा तो वृत्तियां उदय होंगी, किंतु तादात्म्य टूटने का अवसर तभी आएगा जब सबसे पहले शक्ति का अंतर्मुखी जागरण होगा। वृत्ति घटित तो शक्ति की क्रिया के रूप में ही होती है, किंतु उसका आधार वासनाएं एवं संचित संस्कार हैं। इसलिए शक्ति की जागृति के पश्चात प्रथम कार्य संस्कारों का संचय नष्ट करना है। जब तक यह नहीं होता तब तक वृत्तियां उदय होती रहेंगी, किंतु शक्ति के प्रति प्रसव क्रम में क्रियाशील होने से उनका जोर टूटता चला जाएगा। जब समुद्र का जल चढ़ाव पर होता है तो भी समुद्र में लहरें उठती हैं, तथा जब उतार पर होता है तब भी लहरें उठती हैं, किंतु चढ़ाव पर की लहरें बढ़ती चली जाती हैं तथा उतार पर की लहरें कम होती जाती हैं। यही हाल वृत्तियों का भी है। शक्ति के जगदाभिमुखी प्रवाह में वृत्तियां अधिक क्लेश युक्त होती हैं तथा अंतर्मुखी प्रवाह में अक्लिष्ट होती जाती हैं। दर्शन में संबंधित विषय का चूंकि पूरा विवरण देने की परिपाटी है, इसलिए वृत्तियों के सभी पक्षों को समझाकर सूत्रकार ने वर्णन किया है। अब जरा योग की परिभाषा पर भी चर्चा कर ली जाए। सूत्रकार कहते हैं कि वृत्तियों का निरोध योग है। वृत्ति का कारण वासनाएं हैं, वासनाओं का कारण संस्कार हैं, संस्कारों का कारण अहम तथा अहम का कारण अविद्या है, और अविद्या का कारण शक्ति है, जो चित्त के संयोग में आने पर चित्त में अविद्या उदय कर देती है। योग सूत्रकार कहते हैं कि जीव के दुखों का अंतिम कारण अविद्या है। तस्य हेतुः अविद्या। जब तक अविद्या चित्त में रहेगी तब तक वृत्ति प्रवाह जगदाभिमुखी बना रहेगा, तथा अविद्या जब तक रहेगी तब तक चित्त से आत्मा की चैतन्य शक्ति का तादात्म्य बना रहेगा। अतः वृत्ति निरोध के लिए चित्त से अधिक चैतन्य का वियोग आवश्यक है। यह वियोग ही योग है, क्योंकि यही वृत्ति निरोध का कारण है। जब वृत्ति निरोध हो जाता है, अर्थात चेतन तथा चित्त के संयोग का भी वियोग हो जाता है, किंतु यदि वृत्ति की शुद्धि तथा शक्ति की जागृति की ओर लक्ष्य नहीं देकर मन को एकाग्र करने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया जाए तो निराशा ही हाथ आती है। ना मन ही एकाग्र हो पाता है, ना वृत्ति निरोध ही। जीव का रूप वृत्तियों के अनुरूप ही भासित होता रहता है। प्रथम पाद में वृत्तियों का होना दो प्रकार का कहा गया, कलिष्ट तथा अकलिष्ट। यह कहीं नहीं कहा गया कि कलिष्ट वृत्तियों को पहले
प्रयत्न पूर्वक अकलिष्ट करो, तब अकलिष्ट वृत्तियों का निरोध करो। वहाँ तो केवल वृत्तियों का विवेचन एवं उनके स्वरूप का वर्णन है। इस प्रकार की धारणा केवल उन्हीं लोगों ने फैलाई है जो प्रयत्न पूर्वक अभ्यास के द्वारा ही योग सिद्धि मानते हैं। जब शक्ति अंतर्मुखी जागृत होकर क्रियाशील होती है तो शुभ एवं अशुभ, कलिष्ट एवं अकलिष्ट सभी संस्कारों को क्षीण करती जाती है। जैसा क्रम संस्कारों का होता है उसी क्रम में क्रियाएं होती हैं। बीच बीच में साधन, जप, एकाग्रता, हठ योगाभ्यास एवं ज्ञान, भक्ति के संस्कार उदय होते रहते हैं जो कि अकलिष्ट होते हैं, तो वह भी शक्ति क्रियाओं में क्षीण कर देती है। यदि कभी तम रज के संस्कार उदय हो जाते हैं तो उन्हें भी शक्ति क्रिया में परिणत कर देती है। जब ईश्वर को अंतर में धारण कर लिया, निश्चित एवं निश्चिंत हो गए, तो जागृत शक्ति के प्रति समर्पण ही एकमात्र साधन रह जाता है। ईश्वर मन के अधीन नहीं है। जो मन के अधीन है वो ईश्वर नहीं, जीव है। फिर शक्ति की क्रियाएं मन के अधीन कैसे हो सकती हैं? जब साधन के क्षेत्र में से मन को बाहर निकाल दिया गया तो मन के द्वारा निर्मित क्रम भी कहाँ रह जाता है। फिर तो संस्कारों का क्रम ही शेष रहता है। योग अभ्यासियों, भक्तों तथा ज्ञानियों को प्रत्यक्ष देखने पर भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि सब अपने अपने संस्कारों से बंधे हुए चले आ रहे हैं। भक्त कभी ज्ञानाभिमुख हो जाता है, कभी ज्ञानी योग की ओर झुक जाता है। जैसे संस्कार उदय होकर चित्त वृत्ति प्रकट होती है, वैसा ही मन का स्वरूप हो जाता है। प्रथम पाद में समाधि के विविध स्तरों का भी वर्णन किया गया। यह वर्णन भी एक क्रम के अधीन दिया गया है, क्योंकि विषय को समझने के लिए उसका क्रमबद्ध होना आवश्यक है। किंतु जब साधक साधना में प्रवृत्त होता है तो यह क्रम टूट जाता है, क्योंकि संस्कारों का कोई निश्चित क्रम नहीं है। पूर्व जन्मों में जो विभिन्न साधनाएं जीव करता रहा है तथा उनके संस्कार जिस क्रम में उसके चित्त में संचित हुए हैं, उसी क्रम से उसे अपनी साधना में स्थितियां प्राप्त होती हैं। यदि सानंद संप्रज्ञात के संस्कार पहले उदय होते हैं तथा सवितर्कानुगत के संस्कार बाद में उदय होते हैं, तो उसी क्रम से उसे समाधि की अनुभूतियां होती हैं। क्योंकि अनुभूतियां शक्ति की क्रियाओं के अधीन हैं, साधक के प्रयत्न के अधीन नहीं। हाँ, यदि साधक अपने प्रयत्न पर लक्ष्य रखे हुए है तो उसका संस्कार संचय ही कर रहा है, तब उसका चित्त शुद्धि का क्रम नहीं चल रहा। साधना के साथ कर्म तथा व्यवहार का भी घनिष्ठ संबंध है। प्राय विवेक तथा साधना के संस्कार संचय की बात की जाती है, किंतु जो संस्कार साधक अपने व्यवहार में संचय करता है, चित्त को विक्षिप्त बनाने में वे मुख्य भूमिका निभाते हैं। अतः योग साधना के साथ साथ व्यवहार शुद्धि की ओर ध्यान नहीं दिया जाए तो साधना आगे नहीं बढ़ पाती। यदि साधना के अंदर थोड़े से शुभ संस्कार संचय होते हैं, किंतु व्यवहार में उससे कई गुना अधिक अशुभ संस्कार संचय हो जाते हैं, तो चित्त कैसे शुद्ध हो सकता है। फिर योग दर्शन में प्रारब्ध क्षीण की
कोई चर्चा नहीं की गई जो कि भोग कर ही समाप्त किया जा सकता है। कितनी तथा कैसी भी साधना करो, कितनी भी साधना करो, कितनी भी साधना प्रारब्ध को क्षय करने में अक्षम है। उसका क्षेत्र केवल संचित संस्कार हैं। साधना के शुभ संस्कार संचित तो होंगे, अशुभ संस्कार दब भी जाएंगे, किंतु रहेंगे तो सही। संचित संस्कारों को क्षीण करने का एक ही उपाय है कि जब चेतना प्रत्यक्ष चेतना होकर क्रियाशील होती है तो उन्हें वासना का रूप ग्रहण करने से पूर्व ही क्रिया में क्षीण कर देती है। जय गुरुदेव।